जय हिंद दोस्तों। इस समय पर सबसे बड़ा अगर मैटर कोई चल रहा है तो वो चल रहा है पेपर लीक होना। सबसे बड़े भ्रष्टाचार की श्रेणी में अगर कोई चीज है तो इस समय नो डाउट पेपर लीक होने से बड़ा कोई भ्रष्टाचार नहीं है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं हो रहा है। ये भ्रष्टाचार लाखों बच्चों के साथ साथ उनके परिवारों के साथ हो रहा है। जनरली एक सिनारियो की बात करें तो 5 साल 15 राज्य और 41 पेपर लीक हुए हैं। अब आप ये सोचिए 5 साल में 15 राज्यों में 41 पेपर लीक होने का मतलब भ्रष्टाचार कितना बढ़ रहा है। हम यहां पर चलिए रिश्वत की बात कर लेते हैं कि किसी एक व्यक्ति ने किसी को एक रिश्वत देके अपना काम करा लिया चाहिए, तो कितने लोगों के साथ भ्रष्टाचार हुआ है। एक के साथ 10 के साथ आप उठा के देखिए, बच्चों का लाखों बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं। अभी करेंटली देखिए उठा के नीट का एग्जाम, लाखों बच्चे सिर्फ इसलिए दूसरे एग्जाम में नहीं बैठे कि चलो हम नीट की तैयारी कर लेते हैं, प्रोफेसर की एग्जाम की तैयारी कर लेंगे, ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, तो उन लोगों ने उस एग्जाम को कहना चाहिए प्रेफरेंस दिया, दूसरे एग्जामों को छोड़ दिया। ये जो भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार यहां पर इतनी हद तक बढ़ता जा रहा है कि सरकार अपनी तरफ से दिखाने का प्रयास करती है कि हम भ्रष्टाचार पर कितना अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं, हम कितने सिद्धांतों पर काम कर रहे हैं। अभी यूपीएससी में देखिए आप, एक बच्चा ट्रेन लेट होने की वजह से सिर्फ सेंटर पे 5 मिनट लेट पहुंचा है, सेंटर वालों ने उसे एंट्री नहीं दी है। अब आप सोचिए, सेंटर वालों का कहना क्या है कि भाई नियम कहता है कि 5 मिनट बाद हम एंट्री बंद कर देते हैं, इसलिए आपको एंट्री नहीं देंगे। लेकिन उस बच्चे की क्या गलती कि रेलवे का भ्रष्टाचार, रेलवे ने यहां पर अपनी जो ट्रेन है टाइम पे क्यों नहीं पहुंचाई, तो क्या ट्रेन इसकी जिम्मेदार है, या फिर यहां पर जो सरकार जो बात करती है इतनी ईमानदारी की, और कितने बच्चों का पेपर लीक होने के बाद में एक पूरा का पूरा साल खत्म हो गया। पूरा साल आप सोचिए, एक बच्चा अगर तैयारी करने बैठता तो एक साल में कम से कम नहीं 1 से सवा लाख रुपए खर्चा होता है उसका, और आपने जाके कह दिया कि नीट का पेपर लीक होने की वजह से पेपर को कैंसिल किया जाता है, अब अगली तारीख आपके लिए बताई जाएगी। लेकिन उसका तो 1 से सवा लाख का जो नुकसान हुआ वो भरपाई कौन करने वाला है। क्या यहां पर जिन्होंने पेपर लीक किया है, क्या उनसे इस चीज की भरपाई की जा सकती है। आप देखिए नहीं उठा के नीट की एग्जाम, इतनी बड़ी एग्जाम, तो क्या कह रहे हैं कि 23 लाख बच्चे, इतने बच्चे बैठ गए, इसकी वजह से हम ये चीज दोबारा नहीं करवा पा रहे हैं। भाई दोबारा नीट की एग्जाम नहीं करवा पाएंगे, सिर्फ उतने ही बच्चों की करवाएंगे जिनको बोनस अंक दिया गया है। और आज पेपर उठा के दे, बोनस अंक पाने वाले बच्चों में 50% बच्चा बैठा नहीं। इसका मतलब सीधा सा था ना कि ये धांधली आज से नहीं पहले से चली आ रही, आज तो पकड़ में आ गई। वो आज पकड़ में आई है, इसीलिए सबको लग रहा है कि अच्छा इसमें भी धांधली हो रही है। इसकी जिम्मेदार कौन हो रही है। हमारे गांव में एक पुजारी थे, वो सोने से पहले हमेशा एक बात कहा करते थे कि भगवान सबको दैयो करे करे, हमें दैयो परे परे। मतलब सीधा सा अर्थ था कि हे ईश्वर, सबको आप अगर कुछ देना तो उनको करने के बाद देना, और हमें तो सिर्फ लेटे लेटे देना। यही आदत आज हमें जो दिखाई दे रही है, आज व्यक्ति के अंदर आती जा रही है, और सरकार भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। सरकार भी यहां पर फ्री वेज के नाम से व्यक्ति के अंदर एक भावना डालती जा रही है कि आप चिंता मत करो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, तुम्हें कोई करने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या है, वोट बैंक। हम किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन हर पार्टी ये कहती है अगर हम जीत गए तो हर व्यक्ति के खाते में 1 लाख रुपए पहुंचेगा, हर व्यक्ति के पास में 6,000 रुपए पहुंचेंगे। ये हर एक पार्टी अपनी अपनी योजनाओं में शामिल करने लगी आज के डेट में। और हुआ अभी चुनाव की, देखिए चुनाव के बाद तो यहां पर कई लोग पार्टी के जिन्होंने इस प्रकार की घोषणाएं की थी, अपने अपने पैसे लेने के लिए 1-1 लाख रुपए लेने के लिए, फॉर्म भरने के लिए पहुंच गए उनके कार्यालय में कि भाई हमें क्या लेन देना, यहां से तो जीत गई ना, हमें तो इतने रुपए चाहिए। अधिकार के साथ पैसे की डिमांड कर रहे हैं। तो सरकार फिर ये चीजें कह रही है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, तो ये चीज सिखाई किसने। आप व्यक्ति यहां पर क्या सोचता, अरे मेहनत करने से तो ज्यादा अच्छा यह है कि पेपर को ही यहां पर लीक कर लिया जाए, और उस पेपर को देकर हम आराम से डॉक्टर बन सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं, डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं, एसआई बन सकते हैं, पटवारी बन सकते हैं। तो हमें मेहनत ही क्यों की जाए। आखिर ये जो सोच है ना, इस सोच के साथ साथ जो हमारी कार्य पद्धतियां बनती चली जा रही ना, ये कार्य पद्धतियां
ना वर्तमान के लिए सही है, ना भविष्य के लिए सही है। हम इतिहास से कुछ सीख नहीं रहे हैं, हम आज उसी इतिहास को दोहराते चले जा रहे हैं। ये पुराने जमाने से देखिए, आप देखिए आसिरगढ़ के किले को, आसिरगढ़ का किला आपने सुना होगा, अकबर का अंतिम विजय थी, वो कहते हैं इसको सोने की चाबी से खोला था अकबर ने, सोने की चाबी से खोला, मतलब कि वहां के किलेदार को पैसा दे दिया और अंदर घुस गया। सिराजुद्दौला के समय देखिए अलीनगर में अधिकार कर लिया और अंग्रेजों ने अलीनगर के किले पर अधिकार करने के लिए वहां पर मानिक चंद को पैसा दिया और अधिकार करके यहां पर उस किले पर कब्जा करके बैठ गए। आज भी क्या हो रहा है, यही पद्धति तो आज भी चल रही है कि भाई हम पेपर वाले को, जो जिसके अंडर में पेपर रखा रहता है, उसको पैसा दो, पेपर बाहर निकालो, और पेपर बाहर निकाल के पेपर कहना चाहिए कि भ्रष्टाचार करें, कैसे भी करके अपना पेपर दिया और हम आराम से सेक्टर में जाके बैठ सकते हैं। ये चल रहा है आज की डेट में। सरकार सिर्फ एक ही बात कहती है, हम उन लोगों को, ऐसे गुनाह करने वाले लोगों को सजा देंगे। ठीक है, आप तो सजा दोगे ऐसे लोगों को, लेकिन जो बिना गुनाह के सजा पा रहे हैं उनके लिए सरकार क्या करने वाली है, उनके लिए कौन सी व्यवस्था स्थापित करने वाली है। लेकिन अगर ये चीजें नहीं हुई, इन पर कंट्रोल नहीं हुआ, तो शायद लोगों का भरोसा आने वाली जो वैकेंसी हैं या सरकार की तरफ जो कार्य करने वाले जो लोग हैं उन लोगों की तरफ से उठ जाएगा, क्योंकि सरकार के पास भी ऐसे नुमाइंदे काम करने वाले पहुंचेंगे जो शायद ईमानदारी से ज्यादा भ्रष्टाचार पे भरोसा रखेंगे। तो सरकार बार बार ये कहती रहती है ना जो कि हमें ईमानदार व्यक्तियों की आवश्यकता, हमें ईमानदार व्यक्तियों की आवश्यकता है, तो ईमानदार व्यक्ति कहां से आएंगे? जो व्यक्ति लाखों का पेपर खरीद कर उस पोस्ट पे पहुंचेगा, वो व्यक्ति आप सोचिए कितना ईमानदार बन के वहां पर काम करेगा। तो ईमानदार लोग हम पैदा ही कहां कर रहे हैं। इसलिए आवश्यकता यह है कि ऐसे लोगों पर जहां कड़ी पाबंदी लगाई जाए, वहीं पर समाज के लिए भी इतनी बड़ी आवश्यकता यह है कि भाई अपने बच्चों को यहां पर सिर्फ ये चीज शिक्षा ना दें कि भाई आपको कैसे भी करके साम दाम दंड भेद करके आपको पोस्ट चाहिए, नहीं, ये शिक्षा दें कि जो भी करें ईमानदारी से करें, मेहनत से करें, सिलेक्शन हो या ना हो। सफलता सिर्फ ये सिद्ध नहीं करती है कि उसमें योग्यता कितनी है, कई बार असफलता भी यहां पर उसको दूसरे मुकाम पर पहुंचाने में उसकी योग्यता को सिद्ध कर देती है। इसलिए समाज का भी तो दायित्व बनता है ना कि समाज के जितने लोग हैं ये अपने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दें कि मेहनत करके अगर हमें सूखी रोटी भी मिल जाए तो वो हमारे जीवन के लिए सबसे कह सकते हैं कि फायदेमंद होने वाली है। और अगर बिना मेहनत के घी लगी रोटी भी मिले तो हमारे कितने काम आएगी। इसीलिए सरकार का दायित्व तो सबसे ज्यादा हम यही कहेंगे कि सरकार लोगों के अंदर मेहनत करने का जज्बा डाले, फ्री वेज देने का जज्बा ना डाले कि हम यहां पर इतने रुपए देंगे आपको, और वहीं समाज आने वाली पीढ़ी को यहां पर मेहनत करना सिखाए, ना कि गलत तरीके से काम करके अपनी सफलता का मापदंड निर्धारित करने का काम सिखाए। तो सबसे बड़ी बात यह कि थोड़ा सा ये जो पेपर लीक हो रहे हैं, समाज के अंदर जो भ्रष्टाचार पनप रहा है, इस पर अंकुश लगाने की बहुत आवश्यकता है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।